नमस्कार। तो आज हम चलते हैं उस पवित्र जमीन पर, बोध गया। एक ऐसी जगह जहां एक राजकुमार ने सच की खोज में अपना सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध बन गए। आइए शुरू करते हैं ज्ञान का ये सफर। तो कहानी की शुरुआत हम आज से करते हैं। आज की तारीख में बोध गया क्या है? ये दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र जगह है और हाँ, बिहार का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी। ये है महाबोधि मंदिर। इसे बोध गया का दिल माना जाता है और इसकी जो हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है ना, वो इतनी ज्यादा है कि साल 2002 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बोध गया के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। लोकेशन बिहार का गया जिला, लेकिन इसका पुराना नाम वो था उरुवेला और ये बसा है एक खूबसूरत नदी निरंजना नदी के किनारे, जिसे आज हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब वक्त में पीछे चलते हैं, कहानी को रिवाइंड करते हैं उस शख्स की यात्रा पर जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। ये सफर था सच की तलाश का, ज्ञान की तलाश का। ये बात है लगभग 528 ईसा पूर्व की। राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में पहुंचते हैं उरुवेला गांव। वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। सुजाता नाम की एक लड़की उन्हें खीर और शहद ऑफर करती है। इस एक छोटी सी घटना ने उनकी कठोर तपस्या को खत्म किया और उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। सुजाता से भोजन लेने के बाद सिद्धार्थ वापस ध्यान में बैठ गए और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा बदलाव हुआ जो असाधारण था। सोचिए, 3 दिन और 3 रात नॉन स्टॉप गहरा ध्यान। सुजाता का दिया भोजन उनके लिए एक तरह से नया ईंधन था। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। और ये सब हुआ कब? आज से 2500 साल से भी पहले। जरा सोचिए, कितनी पुरानी है ये विरासत जो आज भी जिंदा है, सांस ले रही है। और उसी गहरे ध्यान के बाद उनके मन से अंधेरे के बादल हट गए। उन्हें मिला संपूर्ण ज्ञान, एनलाइटनमेंट। अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बन चुके थे बुद्धा, जिसका मतलब है द एनलाइटेंड वन। तो एनलाइटनमेंट के बाद क्या हुआ? बुद्ध अगले 7 हफ्तों तक उरुवेला के आसपास ही रुके और चिंतन मनन किया। हर हफ्ता एक अलग जगह पे बिताया और ये सारी जगहें आज बोध गया में बहुत पवित्र मानी जाती हैं। तो पहला हफ्ता उसी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में गुजरा। दूसरे हफ्ते वो बस उस पेड़ को देखते रहे, एकदम आभार के साथ। तीसरे हफ्ते उन्होंने चक्रमण किया, मतलब वॉकिंग मेडिटेशन। चौथे हफ्ते में गहरी फिलॉसफी पर सोचा। 5वें हफ्ते में ब्राह्मणों के सवालों के जवाब दिए। छठे हफ्ते मुचलिंद झील के पास एक नागराज ने उन्हें बचाया। और 7वां हफ्ता राजायतन पेड़ के नीचे ध्यान में बीता। हर हफ्ता एक अलग अनुभव, एक अलग सीख। और ये सारी जगह आज भी बोध गया में पूजनीय हैं। अच्छा, ये जो छठे हफ्ते की कहानी है ना, ये बहुत दिलचस्प है। बुद्ध मुचलिंद झील के पास ध्यान कर रहे थे कि अचानक एक जबरदस्त तूफान आ गया। तभी नागों की राजा मुचलिंद ने अपने फन से उनके ऊपर छतरी बना ली और उनकी रक्षा की। ये सीन आज भी कई मूर्तियों में देखने को मिलता है। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्राचीन काल से आज के दौर में। देखते हैं कि कैसे बोध गया एक छोटे से गांव से एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बन गया। और ये जो बदलाव है कमाल का है। सोचो, जो जगह कभी उरुवेला नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करती थी, आज वो एक ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर है। जहां एक अकेला पीपल का पेड़ था, वहां आज दर्जनों देशों के मठ हैं। और सम्राट अशोक ने जो पहला मंदिर बनवाया था, उसकी जगह आज ये भव्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट खड़ी है। बिल्कुल, आज बोध गया में पूरी दुनिया बसती है। जापान हो, थाईलैंड हो, तिब्बत, चीन, वियतनाम, इन जैसे कई देशों ने यहाँ अपने खूबसूरत मंदिर और मठ बनाए हैं। एक तरह से ये अलग अलग कल्चर्स का एक अद्भुत संगम है। अच्छा, महाबोधि मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है ना, उसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक रहस्यमयी मूर्तिकार आया जिसने कहा कि वो मूर्ति बनाएगा, पर उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि 6 महीने तक मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे, कोई उन्हें खोलेगा नहीं। लेकिन गांव वाले थोड़े बेसब्र थे। उनसे इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने समय से 4 दिन पहले ही दरवाजे खोल दिए। अंदर उन्हें क्या मिला? एक परफेक्ट मूर्ति। बस छाती का एक छोटा सा हिस्सा अधूरा रह गया था। और वो मूर्तिकार, वो फिर कभी नहीं मिला। यही कहानी आज भी इस मूर्ति को एक अलग ही रहस्य देती है।
एक तरफ है प्राचीन महाबोधि मंदिर और दूसरी तरफ है ये आधुनिक 80 फुट की विशाल बुद्ध प्रतिमा। दोनों एक साथ, एक ही फ्रेम में। यही तो दिखाता है कि कैसे युगों से इस जगह की श्रद्धा और विकास दोनों ही लगातार चलता आ रहा है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, शांति और ज्ञान की ये 250 साल पुरानी विरासत जो एक पेड़ के नीचे शुरू हुई थी, आज इस भागदौड़ भरी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? इसका क्या संदेश है हम सबके लिए?